तो वही काम करो। आपको बता दें कि इस समय जो सबसे बड़ी वारदात हुई थी, एक महिला की हत्या हुई थी, जो बताया जाता है कि अपने भाई के जो अफेयर के चक्कर में अपनी बहन की, जो उसकी बहन थी रिंकू देवी, उनकी हत्या हुई थी, बेनामी से हत्या की गई थी। उसी बीच में हमारे साथ एक आरोपी पकड़ाया गया जिसका नाम अभियुक्त में शामिल था, ऋषु कुमार, और उनके द्वारा हत्या की गई थी। यहाँ तक कि इस समय जो हत्या करके ये आरोपी भाग चुके थे। और आज हमारे साथ बता दें कि यहाँ से भटनी से ये लोग पकड़ाए गए हैं, सिर्फ बनकटा से, और वहीं पे हम पहुँचे हैं। खबर सूचना मिली कि ऋषु कुमार और उसकी जो माता जी हैं बनकटा में भटनी में शामिल हैं। और यहाँ तक कि भोरे थाना को कई बार सूचना भी दिया गया है कि यहाँ पे जो आरोपी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, आप आइए और इन लोगों को पकड़ा जाए। पर यहाँ पे जो यहाँ के भोरे थाना प्रभारी, आगे बोलो ना यार, पीछे मत जाओ, जो भोरे थाना के प्रभारी थे उनके द्वारा बताया, आश्वासन दिया गया था कि अगर घर वालों को, परिजनों को आश्वासन दिया गया था कि अगर आपको किसी भी आरोपी के बारे में पता चलता है तो हमको सूचना दीजिए, हम डायरेक्ट वहाँ पे चल के आरोपी को पकड़ेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ तक कि बताया जाता है कि जो हमारे साथ पीड़ित परिवार मौजूद है, इनके द्वारा बड़ा रात भर परसों से लेके इतनी मेहनत की जा रही है इनके द्वारा आरोपियों को पकड़ने के लिए। पर इनके द्वारा बताया गया है कि हमने जब थाना को सूचना दिया तो थाना के द्वारा कोई आश्वासन नहीं मिला। थाना कहता है कि हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं जा पाएंगे पकड़ने के लिए, आप लोग पकड़िए उसको। तो ये लोग बड़ा मुश्किल से हर जगह से थाना से भटनी थाना में इन्वॉल्व करते हैं। वहाँ पे भी कहते हैं कि भटनी थाना कहता है कि आप अपने लोकल थाना को बुलाइए, उन लोकल थाना से बात कराइए, तब जाके हम आरोपी को पकड़ेंगे। पर वहाँ होता कुछ नहीं है। ये लोग खुद मेहनत करके आरोपी को पकड़ के लेके आते हैं। और आज हमारे बीच में मौजूद है ऋषु कुमार, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय बताओ। मेरा ऋषु बटाप है। हाँ, पिता का नाम? संजय सानी। घर? क्वाड़ी। तो थाना कौन सा? थाना भोरे ही पड़ गया। भोरे, जिला गोपालगंज। हाँ, जिला गोपालगंज। अच्छा ये बताओ, जो परसों हत्या हुई थी महिला रिंकू देवी की, क्या मामला था कि हत्या हुई थी? हम लोग तो उतना नहीं जानते, अब देखने जा रहे थे हम लोग। करण था, उमा का लड़का उसी गांव का है। वहाँ रात को बर्थडे था, वहीं हम लोग रात भर थे। बर्थडे था तो करण बोला चलो सोते हैं, गेम खेलते हैं। हम लोग गेम खेलते थे। कौन कौन गेम खेला? करण था, बस मैं ही था। गेम खेलते हम लोग साथ में। गेम खेलते खेलते वहीं सो गए। उसके बाद से सुबह लफड़ा हुआ तो मम्मी के पास गए हम लोग। करण, हम मम्मी, हम तीनों जा रहे थे ना देखने, मतलब उनके मर्डर हुआ था। तो सुबह में तो देखने जा रहे थे तो रास्ता में घेर के मतलब लोग मतलब मारने का ट्राई किया था। तो गांव के लोग बोले कि मतलब भाग जाओ नहीं तो मारेंगे, पहले जब केस उस होगा तो हाजिर हो जाना। तो इन लोगों का आरोप है डायरेक्ट कि जो उनके भाई है, रिंकू देवी का भाई है, उसकी आपकी माँ के साथ अफेयर था, उसको लेकर हत्या की गई है। अफेयर नहीं था, 7 साल से शादी की है मेरी माँ, मतलब वो माँ एक ही बार बोली, उसके बाद मैं इससे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। उसको आपको नहीं पता है? हाँ, आपको पता है लेकिन उतना मैं नहीं ध्यान देता हूँ। आपको पता है कि आपकी माँ शादी की उससे? हाँ। हाँ। तो फिर इन लोगों का कहना है कि हमको, हमारे भाई को, बहन को मारा गया है। वो ये लोग पता सब कोई मिलके मारा है? हाँ, ये सब कोई मिलके मारा है? आपकी बहन, आपकी माँ है, ऋषु कुमार है, 2-4 लोग और लोग मिलके मारा है लोग? हम लोग सुबह वहीं थे। वो मुलायम सिंह है ना गांव का कोई, मुलायम, हाँ। हाँ, उसी घर गए। मतलब वो वहीं थे जहाँ हम लोग दूध लेने जाते हैं, वहीं हम लोग को देखे। उसके बाद से उन्हीं के साथ अब पाछे पाछे जा रहे दौड़ने। और उसके बाद से गांव के लोग कुछ होंगे, मारे होंगे, सास में क्या जानते। झगड़ा उगड़ा हुआ था सुबह, मतलब आपसे झगड़ा हुआ था? नहीं, हाँ। पहले हुआ था, मतलब जैसे नहीं जिसको बारे उसी से झगड़ा गांव में हुआ था पास रिंकू में। देवी का? गांव में पास में हुआ था झगड़ा। तुम लोग से झगड़ा नहीं हुआ था? हाँ? तुम हम मत लोग से बोलो। हुआ था, बहुत पहले हुआ था, कम से तुम मत बोलो। हाँ। बहुत पहले हुआ था, कम से हो गया 5-6 महीना। उसके बाद से लहसुन के चलते झगड़ा हुआ था एक बार। हाँ, बहुत पहले हो गया। तो फिर झगड़ा हुआ था तो आप लोग ने जब जिस समय झगड़ा हुआ था थाना को इन्वॉल्व किया था उस समय? हाँ, किए थे। हाँ। आए तो भोरे थाना। थाना आया था? हाँ, पूछे छोटू तो लहसुन काटा है? मैं बोला नहीं काटा हम लोग सर। रात को कोई काट दिया था, 2-3 बजे के बाद है। हाँ, सुबह जाके देखी तब बोली कि मतलब मेरा लहसुन काट दिया। तो सुबह पुलिस आया घर पे, पूछा और जांच वाच किया, मतलब बोला नहीं है, नहीं काटा। नहीं काटा क्या? मतलब बोल रहे कि काटे गए, मतलब अब एथी लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि हम ही काटे हुए हैं। तो अब क्या करें बताइए, मैं अपने तरफ से कुछ बोल सकता था। अच्छा ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि जब वहाँ पे हत्या हुई थी तो उस समय आप गए थे, तो आपको कैसे पता हुआ कि वहाँ पे हत्या हुई है? सब लोग जा रहे थे, मुलायम सिंह है ना, हम लोग दूध लेने जाते हैं एक टाइम, मतलब घर ही के पास। कितने बजे गए थे? कहाँ दूध लेने? दूध लेने? हाँ। दूध लेने हम लोग गए थे 6 बजे, पहले इधर नहीं 7 बजे गए थे मेरे हिसाब से। 7 बजे वहाँ दूध मिलता है। हाँ, तो कहाँ पे?
घर के पास ही में है, तो वही मुलायम सिंह आता है, रोज आते हैं और इसी तक आगे आगे तपते हैं। हाँ, तो वो हम लोग देखे, बताओ पूछ लेना उनसे। उसके बाद से करण भी मतलब साथ, तो वो भी एक लड़का था, वो भी जानता है, मतलब हम लोग साथ थे। अच्छा, करण के पिताजी का नाम क्या है? उमा साहनी। उमा साहनी। उन्हीं घर का है खास, हाँ, जिनका घर का मतलब है ना, उन्हीं घर का खास। उन्हीं घर के लड़का है, हाँ। वो भी साथ में था। हाँ। तो ये बताइए कि जिस समय वहाँ पे आपका कहना है कि हम वो दूध लेने गए और हत्या होती है, जो उसका नया मकान बना हुआ है वहाँ पे हत्या होती है, तो फिर आपको पता कैसे चला कि वहाँ पे हत्या हुई है? अरे और सब हत्या लोग, देखी? मेरा घर का एक है ना वहीं घर में पास, हम लोग वहाँ कौन है? बैठे थे, मतलब संतोष का मेहरारू है। क्या नाम है? उतना नाम नहीं पता मेरे का, लेकिन मतलब हाँ, आ रही थी मेरे घर ना, मेरे घर आके बोली कि वहाँ एक कोई रिंकी देवी के मतलब मार के आया, कोई घर में मतलब कोई मारा है, बहुत हड़ा मारा है, उसका कपार फट गया है, चलो देखने चलते। तो हम लोग देखने चले, मुलायम भी सब, मतलब सब पाँच साथ ही जा रहे थे हम लोग। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, आपका कहना है कि जो वहाँ पे वो जो औरत थी आपके यहाँ की, वो कहते हैं कि रिंकू देवी का मर्डर हो गया, मार दिया कोई, हाँ, बस मार बोली कपार पर फाड़ दिया फाड़ उसका दिया। तो गाड़ी पता कैसे चला कि वो जो हत्या हुई तो घर के अंदर हुई, बाहर तो हुई नहीं है? में। तो घर के पास ही के लोग सब लोग गए, बहुत हल्ला हो गया, पूरा गांव के लोग जा रहे थे, तब हम लोग जा रहे थे। तो गांव के लोग जा रहे थे, तो हत्या तो वहाँ पे जिसमें हत्या होती है वहाँ पे तो लोग कम थे। हाँ? एक हत्या करने वाले लोग थे और बाकी लोग वहाँ कोई था नहीं। अगर वहाँ पे लोग होते तब हत्या होती ही नहीं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो घर में हत्या हुई है तो बाहर का गेट बंद था, अंदर से कुंडी लगा था, मेन गेट में छत में कुंडी लगा था बाहर से। तो फिर घर है, जो सीढ़ी है, सीढ़ी पे हत्या होती है, तो वहाँ पे लोग कहाँ से आ गए कि कैसे लोग देख लेंगे कि यहाँ पे हत्या हुई है? अब वो मेरे को नहीं पता उतना, बस मतलब गांव के लोग जा रहे थे तो देखने हम लोग जा रहे थे। आपको सूचना कौन दिया था? सूचना एक घर का पास ही है ना, मतलब उसका नाम मतलब संतोष का मेहरारू है, उसका पापा का नाम जानते हैं? क्या नाम हाँ, है? उनका मेहरारू का नाम नहीं जानते। पापा का संतोष। नाम? संतोष के पापा? हाँ, उसका संतोष का नाम संतोष साहनी है। उसके पापा का नाम क्या है? हाँ, वही संतोष साहनी है, मतलब उसका औरत है। उसके बाद हाँ। हाँ, वो आके बोली कि ऐसा हुआ है, तो हम लोग 5 बजे चल गए, दूध लेने जा रहे थे, तो चल गए। मुलायम भी आगे था, वहीं गाँव के लोग बोल रहे थे, सब लोग। इसका मतलब तो ये होता है कि उसमें और ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है। इसका मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो हत्या हुई है और आप वहाँ पे मुलायम के साथ गए हैं देखने के लिए? पाछे हम लोग जा रहे थे, वो मुलायम हमको के साथ नहीं नहीं देखा। गए हैं? वो हमको देखे हैं, मतलब मुलायम देखा है? हाँ, पाछे हम लोग दूध लेने मेरा माँ गई ना, तभी मैं वही हम लोग थे। तो फिर ये बताइए, फिर जब आपने हत्या नहीं की तो फिर आप भागे क्यों? अरे इसलिए भागे कि नहीं भागते तो उन लोग मार के मार देते। क्यों? कोई कैसे मारेगा जब आप हत्या नहीं करिएगा, जब वहाँ शामिल नहीं होइएगा तो हत्या कैसे होगा? तो एक मान लीजिए कि झगड़ा आपका होता है किसी के साथ तो अलग झगड़ा होता है, मेरा पर भी बात यहाँ सुनिए, देखिए हम लोग वहाँ आगे, मतलब आगे। अब जा रहे थे, मतलब हम लोग देखने क्यों जाएंगे, अब ये बताइए। अब देखने जा रहे थे कि क्या हुआ है, ऐसा बात नहीं है। देखने जा रहे थे हम लोग वहाँ, देखने जा रहे थे। हाँ। तो रास्ता में मतलब लाठी से लेके घेर लिया, तो मारने लगे। तो मतलब गांव के लोग बोला मतलब अभी घेर लिए, अभी मारे नहीं थे। तो गांव लोग आए 2-3 लोग, बोले मतलब पकड़े उनको। अब बोले कि आप इधर न रहो। जब कौन को पकड़ा? कौन पकड़ा? पकड़ा नहीं तो वही था, मतलब बोल दिया कि नन्नत कौन था बताइए? पकड़ कौन भगाने वाला था? भगाने वाले का नाम है ना? भगाने वाला वही सब लोग थे, कौन? मतलब वही घर के पास, मतलब भगाने वाले थोड़ी थे, मतलब वो बोले कि हट जाओ इधर से। कौन नहीं तो कौन बोला ये बात हटने की? अरे पानालाल का घर है ना उधर, हाँ। पानालाल के घर है। और बताइए, जो आपको बोला है भागने के लिए उसका नाम बताइए। भागने के लिए मतलब वो भी बोला है कि मतलब जब बेटी हो जाएगा ना, केस वोस होगा, जब बोलेंगे हाजिर होने के लिए तो हाजिर हो जाना और नाम अपना बोल देना। तो ये बताइए ना, उसका नाम बताइए, खुल के नाम बताइए कि हम कोई फलाना आदमी बोला कि यहाँ से जाइए। मैं उतना नहीं जानता ना। हाँ। पानालाल के औरत है, वही जानता हूँ। पन्ना लग के बाद बोलिए आपको। हाँ। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि वहाँ पे हम लोग गए, सब कोई गया, हत्या हुई उससे हम गए, अभी जा रहे थे, वहाँ पे लोग बोलता है कि तुम भाग जाओ। नहीं वैसे नहीं बोले, अभी देखने जा रहे। पहले उन लोग मारने लगे हम लोग ना, कैसे मतलब मारे? लाठी। हाँ। अरे अब उस टाइम कौन जानता है किसी को, मतलब पहले से हम लोग तो झगड़ा था, असक था हम ही को, तो पहले ही हम लोग को मारने लगे। पहले मारने लगे? हाँ, मतलब बोले मतलब मारने का लाठी उठी लेके आ गए, उसका लड़की या वो आ गए थे। हाँ, अभी जा ही रहे थे रास्ता में, तब तक मतलब लालन साहनी के मतलब उस द्वार पर घेर लिए। तो ये बताइए कि उसमें कहा आपका क्या है कि हम गए, जा रहे थे, तब तो हम घेरने लगे। तो वहाँ पे जब हत्या होती है, बंद घर में हत्या होती है, वो सीढ़ी पे हत्या होती है, ना छत में भागने का रास्ता, छत बाहर से बंद है, कुंडी लगा है, और आदमी जो ऊपर से भागा वो छत से कूद के भागा है, लोग आगे से उतर के। और वहाँ पे देखा गया है कि सीढ़ी के नीचे बैठ के इंतज़ार किया जाता है रिंकू देवी का, कि अगर रिंकू देवी आती है तो उसका हत्या की जाएगी घर में घुस के। फिर अंदर से मेन गेट अंदर से बंद होता है, तो बाहर से तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि अंदर हत्या हो रही है। हाँ, एक लोग का काम नहीं है, मतलब ये मेरे हिसाब से 5-6-7 लोग का काम होगा। अब हम लोग का पूरा बोल रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? मैं तो सुबह सोया था, वो घर का वहीं थे,
सब लोग वहीं थे, मुलायम भी देखे, मतलब वो बस झगड़ा हुआ था ना पहले के, ऐसे ही मतलब होते रहता है हम लोग घर में। कम से महीना में हमारे मेरे तो साल में 2-3 बार हो जाता है, मतलब कर लेते हैं, मतलब ऐसे ही आती है। हम लोग एक बार प्लान फूंक दिए, वहीं से मेरा सब जल गया, सब बहुत था। तो आपको लगता है कि उसमें 5-6 लोग और ज़्यादा कुछ लोग और इन्वॉल्व होंगे उसमें हाँ हत्या में? होएंगे, क्योंकि वो एथी देख ही रहे थे, मतलब बोल रहे थे, क्या बोलते हैं, वो जा रहे थे तो मेरे को मारने लगे घेर के। पहले पहले बोल उन लोग को नहीं मारना चाहिए, तो हम वहीं रहते, भागते नहीं। तो ये बताइए, तो आप सीधा वहाँ से अपने घर पे क्यों नहीं आए? अपने घर पे आके बैठ जाते, आपको कहीं भागने की क्या जरूरत थी? वहाँ पे हम नहीं, लोग भी गए थे। घर पे बैठने से पहले ना उन लोग घर के बहुत लोग आ गए हैं, मतलब बोले लापता वापता लेके बहुत लोग आए थे। अब बोल रहे थे, मतलब गांव के लोग नहीं बोलता है कोई कि अरे मार के तुमको मुँह आ देंगे, निकल जाओ इधर से, ये तो घर के अंदर आप अपने घर बंद करके रहते हैं, जब प्रशासन को बुलाते, फोन करके बुलाते, प्रशासन आती, आपको रिहा करती घर से? एक बार यही हुआ था, ऐसा बात नहीं है, मतलब हम लोग घर में बंद थे और उन लोग हित ही नहीं थे, आके घर में हम लोग को बहुत मारते, प्लान फूक दिया था हम लोग। जिस घर समय में आपका हुआ था ना, उस समय हम भी पुलिस वहीं वाले, पे थे। हाँ हम भी वहीं आप थे। कुछ नहीं किए, देखे हम आप लोगों को। हम वहीं पे थे। हाँ आप आए थे, लेकिन अब वीडियो नहीं बनाए, अब पता नहीं क्यों नहीं बनाए। हाँ, हम वहीं पे थे कि इसकी वजह से आप लोग बच गए। हाँ। ठीक है, जितना अब घटना हुआ आपके साथ, जो और- आप कह रहे हैं कि मारपीट हुआ है, जितने और बार वो- हुआ है, तब हम गए वहाँ पे। और भोरे थाना फोन किए तो कोई आ ही नहीं रहा था, हाँ, कोई नहीं आ रहा था। गांव के चौकीदार है, वो भी नहीं आता है, बोलते हैं झगड़ा, और उसी के बाद सबसे ज़्यादा फ़ोन कर रहे थे कि आ जाओ, कम से भाई बचा दो भाई, जो करना है करो, लेकिन भाई घर में ना तो घर तोड़ रहे थे। लेकिन इनको को कोई मतलब कोई गांव का था, कोई बड़ा आदमी, बोला कि छोड़ दो, तो तो घर नहीं आज तो तोड़ा। आपने शक का जो था दायरा था, वो आपने क्लियर कर दिया कि वहाँ पे हत्या के समय आप भी मौजूद थे वहाँ पे। ये आपका शक का दायरा कंफर्म कर चुके हैं आप। जो भागे वहाँ से, जो आपको भगाने वाला है, उसका नाम आपको क्लियर कर अरे गांव दीजिए। का औरत लोग है, मतलब ऐसे झगड़ा नहीं होता है, बोलते हैं कि मतलब तू भाई ऐसे कर ले, मतलब कि तेरे को मार के मुआ देंगे, मतलब ऐसे करेंगे। तो सब ये लोग चीज़ घर बताइए, के- आप कह रहे हैं कि वहाँ पे घटना होती है 7-7:30 बजे के बीच में। हम्म। वो यहाँ अपने घर से चाय पी के जाती है 7 अभी 7:30 किसी के के बीच में। नाम ले रहा था, पूछिए, 3-4 आदमी का नाम ले रहा था। आप मत बोलिए, ठीक है। वहाँ पे 7 साढ़े 7 के बीच में घटना होती है, आप कहते हैं कि हाँ, हम यहाँ और से जाते हैं। और उसके सुबह पहले मतलब 1-2 दिन पहले इधर मतलब गांव में एक आदमी झगड़ा हुआ था। किससे हुआ नाम बताइए। लुकेश है, लुकेश मतलब सानी, हमारे घर नहीं है, ज़्यादा रहते तो सानी बता देते, पता नहीं कौन से ज़्यादा, इतना नहीं लिखते हैं। अच्छा, कोई 4 नाम आप बता, सुनने में आया कि कोई 4 नाम बताते चालू होगा, क्या क्या नाम है बताइए। मतलब चांस है, हो सकता है, बताइए, नाम बताइए। नाम नहीं बताएंगे तो इनमें सोशल मीडिया है ना, इन लोगों को वीडियो है, मांग लीजिए। आप बताइए ना, नाम बताइए, आप खुल के अरे वो बताइए। क्या बोलते हैं, वो लुकेश मतलब चांस है, और वैसे गांव के घर के पास है, नाम बताइए, नाम बता, खुल के बताते जाइए आप। लुकेश है, और बस और? उसके पे सबसे ज़्यादा शक है। 4 नाम देखिए, 4 नाम आप खुल के बताते हैं तो बेहतर होगा, आपके लिए भी होगा और उन लोगों बात के लिए भी सही है, होगा लेकिन कि सबसे ज़्यादा लुकेश ही चांस है, मतलब वो अब वो उसको पकड़े, वो बता देगा, 100% बताएगा सबका नाम। अगर आप नाम नहीं बताइएगा तो शक का दायरा पे आएगा, ध्यान रखिएगा। बता रहे हैं हम। आपकी माता जी कहाँ हैं? माता जी मेरे वही है, हम लोग को मतलब अब लाया गया इधर, तो क्या करे बताइए। किन के हैं आपकी माता जी? माता जी आपकी किन के हैं? है काम शिव बनकटा, हाँ, सी बना का अरौली। राजौली में। जिनके घर हैं उनका नाम होगा ना, जिनके घर पे हैं? नहीं जानते, बस मतलब ये ही जानते हैं, मतलब मौसी मेरा 6 बहन है, इसलिए नहीं, मतलब नाम उतना नहीं पता, 2-3 ही का नाम था। तो जिसके घर में आप, उसका नाम नहीं मालूम है? क्या नाम था, कोई नाम था देवी से, ठीक है बता। ठीक है, छुपा रहे हैं, अब इनसे बातचीत करते हैं। जो आज पकड़ के लाए हैं आरोपी को, माता जी, सबसे पहले ये बताइए, जो आज आप आरोपी को पकड़ के लाए हैं, भटनी से इतनी मेहनत की आपके द्वारा, क्या जी, कहेंगे इस पर? इस पे हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं, जो प्रशासन का काम है वो हम लोग को खुद करना पड़ रहा है। हम प्रशासन से यही अपील करेंगे कि इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाया जाए। हम लोग बहुत प्रयास किए हैं, पूरी रात घूमने के बाद सुबह में ये हम लोग के हाथ में लगे हुए हैं। तो यहाँ तक देखा जा रहा है कि जिस समय परसों की घटना होती है, परसों घटना होती है, वहाँ पे थाना के द्वारा, थाना प्रभारी के द्वारा आश्वासन मिलता है कि अगर आरोपी के बारे में आपको जानकारी मिलती है, लोकेशन मिलता है, आप हमको दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे, तुरंत गिरफ्तारी करेंगे। पर यहाँ देखा जाता है कि यहाँ पे ना कोई थाना है और सिर्फ आप लोग के द्वारा पकड़ा गया है। जी, हम उसमें हालिम सर से बात किए थे। हालिम सर से हमारी बात हुई तो वो बोले कि आप लोग वहाँ पहुँचिए और कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, ताकि उन लोगों को कुछ पता चले। केवल आप लोग निगरानी रखे रहिएगा, हमको लोकेशन दीजिएगा, हम उस जगह पे पहुँच जाएंगे। फिर हम लोग वहाँ पे चले गए,
और वहाँ पे 11 बजे तक हम लोग इंतज़ार किए। हलीम सर के पास हम लोग बार बार कॉल करते रहे, वो एक बार भी कॉल नहीं उठाए। एक बार कॉल जब उठाए वो, तो हलीम सर बोले कि आप लोग भोरे थाना में आइए। भोरे थाना में जब हम लोग वहाँ पहुँचे, भोरे थाना में पहुँचने के बाद वहाँ पे केवल मुंशी सर थे। वो बोले कि अभी यहाँ से सभी लोग अपने अपने ड्यूटी में जा चुके हैं, आप लोग एक काम कीजिए, रोड में ही हो गए, मेन रोड में आप लोग रोड से ही जाइए और मिलेंगे जहाँ, वहाँ से आप लोग बात कर लीजिएगा। हम लोग भोरे थाना से फिर निकले और वहाँ से हम लोग आते गए, और जब लखराव में हम लोग पहुँचे तो वहीं पे सर की गाड़ी लगी हुई थी। हम लोग वहाँ पे रुक करके और सर से फिर बात किए, तो सर बोल रहे हैं कि अभी आप लोग आए हैं इस वक्त, तो अभी हम लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग को भी परमिशन लेना पड़ता है। ऐसा हम लोग को सर बता रहे थे कि डीआईजी सर से परमिशन लेना पड़ेगा तब हम लोग उधर जाएंगे, अभी हम लोग नहीं जा सकते हैं। फिर हम लोग बहुत उनसे प्रयास किए कि वो लोग चलेंगे तो अभी वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि हम लोग उधर 2 आदमी बैठा कर भी रखे हुए थे ताकि ये लोग कहीं भगे नहीं। फिर भी सर हम लोग के पास नहीं गए, हमारी मदद नहीं किए। फिर हम लोग यहाँ से निराश होकर फिर वापस हम लोग चले गए। अरे पुलिस बात ही नहीं सुनेगा, वो कोई नहीं सुनता है, पुलिस किसी बात का नहीं सुनी। हम फिर भी हम करें, लोग कोई नहीं सुनेगा। हम लोग वहाँ से चले गए। जाने के बाद फिर हम लोग पूरी रात वहाँ पे जग करके और वहाँ बैठ करके पूरी रात हम लोग निगरानी करते रहे। ये रिशु कुमार जो था, ये बार बार दरवाजे से आ रहा था और जा रहा था। हम लोग को जब ये देख रहा था फिर अंदर घुस जा रहा था। नहीं, मैं देखा ऐसा नहीं करते हुए हम लोग 4-5 बार रात में पूरी रात हम लोग देखे हैं। सुबह तक हम लोग वहीं पे बैठे हुए हैं। जब सुबह हम लोग वहाँ से 112 की टीम के पास कॉल किए और वहाँ पे 112 की टीम जब वहाँ पहुँची तो वो बोली कि आप अपने जो एसआई थाने के पास आप लोग जाइए और वहाँ से आप अपना जो कुछ भी है लेकर के आइए, तब हम लोग यहाँ से पूरी प्रयास करेंगे। उनके द्वारा हम लोग को आश्वासन दिया गया। फिर हम लोग वहाँ से थाना को कॉल किए। थाना को कॉल करने के बाद हम लोग वहाँ पे थे, तब तक मतलब कोई हम लोग को कॉल नहीं सुबह में भी उठाया। इसके बाद हम लोग निराश होकर के वहीं पे बैठे हुए थे। तब तक ये रिशु कुमार जो है ये घर से बाहर निकला और टेम्पू वाले से कुछ पूछने गया था कहीं भागने के लिए। तब तक हम लोग की नज़र इस पे पड़ी और हम लोग गए और जा करके इसको हम लोग पकड़ लिए। इसकी माताजी वहीं पे थी और इसकी माताजी भी वहीं पे थी। भाड़े के रूम जब में हम लोग इसको ले करके वहाँ से निकले हैं तो किराए की रूम ये लोग ले रखे हैं। शिव बनट्टा जो पुल है वहाँ से 5 कदम आगे 2 महल का एक बिल्डिंग है, उसी में एक किराए की रूम ले करके ये दोनों आदमी वहाँ पे वहीं पे थे। तो हम लोग वहाँ जब पहुँचे तो वहीं पे ये लोग मिले और ये जब वहाँ से निकल गया तो इसकी माँ भी वहाँ से निकली है। हम लोग वहाँ से निकल चुके थे तो उसकी माँ को हम लोग नहीं पकड़ पाए। अरे फ़ोन करिए ना, आ जाएगी। जब आपको लगा कि प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिलता है, जब इनको लगा प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिलता है, तो इनके द्वारा हमको कॉल किया जाता है कि सर यहाँ पे आरोपी हैं, आप यहाँ पे तुरंत पहुँचिए। तो उस वक्त फिर आपने मीडिया वालों को इन्फॉर्मेशन दिया? जी सर, हम लोग वहाँ से जब निकले तो हम लोग को ये चीज़ बेहतर लगा कि थोड़ा मीडिया वाले से ही बात कर लिया जाए। तो हम लोग थोड़ा आपके पास कॉल किए और आपको सूचना दिए। तो इस समय अभी आप इसको कहाँ लेके जा रहे हैं? इस समय हम अब लोग भोरे थाना में इसको ले जा करके और ले जा रहे हैं सौंपने के लिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो इस समय हम लोग मौजूद हैं भटनी में, और यहाँ तक कि रिशु कुमार को अब हम यहाँ से ले जाके स्थानीय थाना भोरे थाना में ले जाके थाना को सौंपेंगे। भोरे थाना को सौंपेंगे कि हाँ यहाँ पे एक आरोपी अपने सामने ले जाके सौंपेंगे कि कल की डेट में ये ना कहें कि इनके साथ कोई मारपीट हुआ था, कि इनको कोई बंधक बनाया था। थाना में ले जाके कहा जाएगा। और इसमें ये भी आश्वासन कहा जाता है कि जब भोरे थाना किसी को आश्वासन देता है कि आरोपी को कि तुम सूचना दो, वहाँ पे हम पकड़ेंगे, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। क्या अभी कहा है तुम्हारा कि थाना को कुछ कहेंगे तो थाना सुनता नहीं है किसी की? अरे किसी के नहीं सुनेगा, सुनेगा नहीं। पैसा जब नहीं लेगा तब नहीं सुनेगा। प्रॉब्लम पैसा भी बिकेगा नहीं, वैसा बात नहीं है, कोई बात नहीं है। कोई आप ही मर्डर करके जाएंगे, वो लोग नहीं मानेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा, मतलब पैसा लेता है तभी कोई लगता है। पता नहीं कौन किया है। तुम लोग भी पैसा दिया है? हम लोग की पैसा था, हम लोग पैसा खुद पैसा घर का कर्जा है, कर्जा भर रहा है। तुम लोग पैसा दिया है तभी तो हम लोग का बात नहीं सुन रहा है।
तो मतलब तुम्हारा कहना है कि प्रशासन पैसा लेता है तभी काम करता है। वो मेरा नहीं पता, लेकिन मतलब उन लोग ऐसे ही मतलब तुम्हें देखा तो हूँ, बोल रहा है देखा ना। हूँ वो इनका कहना है कि प्रशासन में पैसा देंगे तभी काम करेगा। इनके कहने के हिसाब से यही पता चलता है कि प्रशासन को जो पैसा देंगे तभी प्रशासन काम करेगा, नहीं देंगे तो नहीं करेगा। नहीं देंगे तो नहीं करेगी। तो करेगा, ऐसा बात नहीं है ना, लेकिन मतलब सपोर्ट रहना चाहिए, पहचान रहना चाहिए। हम लोग क्या छोटे पहचान है हम लोग का, तब जाके करेगा। हाँ, हमारा तो कोई नहीं है, माँ बाप के अलावा कोई है ही नहीं, कौन है। तो हम आपको इनको ले चलते हैं भोदे थाना पे ले जाकर सूचना जब कराएंगे, इनको देंगे, वहाँ पे सौंपेंगे थाना को। उसके बाद से देखते हैं पुलिस प्रशासन क्या करती है। तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाकी एक आरोपी हमारे साथ मौजूद है, बाकी अभी बताते हैं कि 5 आरोपी इसमें और इन्वॉल्व हो सकते हैं, और यहाँ तक कि इनकी माता जी को भी उठाने की कोशिश किया जाएगा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से दिखाएंगे। आप देख रहे हैं RBR समाचार, राष्ट्रवाद। धन्यवाद। है लोकेश के और के बा और के भाई में अले बड़ा गवर्नर संग ले लो अले दी ओ बहुत तनु आउ संगई रहल सोनुआ के कर लइका सोनुआ गुमानी दे है गुमानी दे के कर गुमानी के ओमानी के मानी सानी के हां आई लोकेशवा के कर लइका ये लालन चांग आगो घरो उनको आई गोवर्धना कौन है लालन चांग लेका रन सानी के लइका गोवर्धन एकनी काम बगे है तोर माई एकदम पक्का खबर दल बड़ी पता ना खबर हां को दिलो ही हुई है हां खबर दल बड़ी पक्का आई हां हाँ ठीक बा।